जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो उनके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो आपके पास आना चाहते हैं? उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चलता है? आजकल वो कैसा फील करते हैं आपके बिना? क्या वो आपके बिना खुश हैं या फिर दुखी है? गायत्री रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डेबोसी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं वो आपके बिना, क्या चल रहा है उनकी दिलो दिमाग में आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जो आना होता है आ ही जाता है, चाहे कितना भी इग्नोर करो। थ्री ऑफ कप्स, बॉटम में है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। साइन बता दूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और देखते हैं। फायर शाइन नहीं है। द एम्प्रेस क्यों है? द एम्प्रेस क्यों है? प्लीज टिका नीचेगा। द एम्प्रेस क्यों है? द एम्प्रेस क्यों है? द हाई प्रीस्टेस क्यों है? प्लीज टिका नीचे गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस क्यों है? द हाई प्रीस्टेस क्यों है? टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स क्यों है? एट ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज टिका नीचे बताएं। नाइट ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स क्यों है? जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? चलिए देखते हैं, कुछ कंडीशन देख लेते हैं पास्ट की, जिससे आपको पता चले कि रीडिंग आपकी है। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर से आपकी शादी हो गई है और आपको एक बहुत खूबसूरत देख के, इंटेलिजेंट समझ के, नेम फेम सब आपके पास है, ये सोच के उन्हें आपसे शादी कर ली हो। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ, सबके साथ नहीं। और कुछ लोग अनमैरिड हैं तो कुछ मैरिड हो सकते हैं यहाँ पर, जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपसे हाइड करके रखते हैं, आपको उससे कुछ बताते नहीं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहते। ये नहीं बताते कि वो आपसे सच में प्यार करते भी थे या नहीं करते थे। शुरुआत में तो इन्होंने ऐसा दिखाया कि आपको लेके ना, कि आप ही सब कुछ मेरे लिए हो और मेरे दिल की रानी हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ तुम मेरी रानी हो, ऐसे करके कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है और हम लोग शादी कर लेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। किसी किसी की शादी हो भी गई है। किसी किसी का रिश्ता यहाँ 3 साल पुराना है, किसी का 6 साल पुराना है, किसी किसी का 8 साल पुराना हो सकता है, किसी किसी का 9 मंथ पुराना हो सकता है।
ठीक है। और कोई कोई हो सकता है अभी 2 मंथ पहले कुछ मिले हो, या हो सकता है 2 साल पहले मिले हो। तो आप दोनों के बीच में कुछ सच्चाई ना बताने की वजह से और थर्ड पार्टी को बीच में लाने की वजह से आप दोनों को ब्रेकअप हो गया। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर आए आपके होते हुए। कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, जिनकी पार्टनर शादीशुदा है और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, और कुछ लोग लवर्स हैं जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, लेकिन इनने जो हाइड करके रखा है ना, आपको बहुत ज़्यादा चुभता है कि कुछ तो मुझे क्लियर चाहिए, मुझे क्लियरिटी दो कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। ना तो ये आगे बढ़ने देते, ना ही पीछे हटने देते। इनका आना जाना, जब भी इन्हें लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, तभी एकदम आपके पास आ जाना, और जब आप इनको लेके पजेसिव हो गए, फिर आपसे ये दूर होने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि शादी करनी पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी के बारे में पता लग जाए, क्योंकि इससे दूरी बना के रखना चाहिए थोड़ी थोड़ी, ताकि आप इनकी सच्चाई तक पहुंच नहीं पाए। और आपको ऐसा दिखाया कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बहुत ईमानदार हैं, और इस रिश्ते को लेके बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं थे, इनके दिल में इमोशनल थे आपके लिए, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया और ये थर्ड पार्टी के पास चले गए। थर्ड पार्टी के पास जाकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि जस्टिस देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्तों से, या हो सकता है उम्र में इनसे कोई बड़ा हो जिसे ये ज़्यादा मानते हो, जिसकी ज़्यादातर बातें शेयर करते हो एक दूसरे से, उसकी सलाह ले रही हैं। और इनकी प्रेजेंट की सिचुएशन बताएं आपके बिना, ये कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन ही समझा। हालांकि आप अपनी जगह सही थे, ईमानदार थे, लॉयल थे, और कमिटेड थे इनके लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में इनके सिवा कोई नहीं था, जो कुछ भी थे बस यही थे। आपने इनको बहुत कुछ कहा, और कहीं कहीं आपने ऐसा भी किया है कि इन्होंने आप पे कोई भी इल्ज़ाम लगाया, आपने ये रिश्ता रखने के लिए वो भी मान ली कि चलो ठीक है, हाँ मैं गलत हूँ, ताकि ये रिश्ता बना रहे। आपकी मिन्नतें करने के बावजूद भी इन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, थर्ड पार्टी में चले गए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और कहीं ना ये गुरूर में थे कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम चले जाओगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। ठीक है, क्लेरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स की है, 7 ऑफ कप्स की है। ये तो आपकी कुछ कंडीशन हो गई। ठीक है, जिसकी कंडीशन हो वही ले, और थर्ड पार्टी जिसकी लाइफ में वही ले, वरना सब नहीं ले, क्योंकि रीडिंग देख के अपना रिश्ता अच्छा खासा खराब ना करें। 7 ऑफ कप्स की है, 7 ऑफ कप्स की है, 9 ऑफ कप्स की है, 9 ऑफ कप्स की है, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स की है, किंग ऑफ सोर्स की है, लिस्ट इमेज किंग ऑफ सोर्स की है, बिखरो मत, 3 ऑफ कप्स की है, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है। देखिए, इनके पास ऑप्शन होने के बावजूद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए, पहले से और ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं,
और मनी माइंडेड हो गए आप। आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा है और आप एक राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इतनी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में कि कुछ भी परिस्थितियां आएंगी उनसे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे और आपको कोई झुका नहीं सकता। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है मेरे व्यूवर कहीं ना कहीं जॉब करने लगे हों, कुछ बिजनेस करने लगे हों जिसमें आपको ग्रोथ होने लगी है, मनी आपके पास आने लगी है। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके पास जाना चाहिए और बहुत तेजी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। और ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, पास्ट में जो कुछ हुआ था उसे भूल जाओ और अब मैं सच सच बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच हुआ क्या था आखिर। तो ये सेलिब्रेशन तो चाहते हैं आपके साथ, इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन दिल में इमोशंस हैं आपके, बताना चाहते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। और आपको इन्होंने पास्ट में इग्नोर किया है, आपकी कॉल मैसेज को इग्नोर किया है। ठीक है। बहुत तरसाया है इन्होंने कहीं ना कहीं आपको, कुछ क्लैरिटी नहीं दी, सब कुछ हाइड करके रखा। आप इनसे पूछते रहे और इन्होंने आपको बताया नहीं। तो इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं। जब इनको ये एहसास हो गया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो अब ये आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाए, आप कहीं आगे ना बढ़ जाए, आप किसी और से शादी ना कर ले। और अगर आपने शादी कर ली किसी और से तो ये हार जाएंगे, इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा, कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये है इनकी करंट फीलिंग, अभी ये आपके लिए सोचते हैं, तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं कि अगर मैंने देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी, आप किसी से शादी कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और आप पे कोई और राज करने लगेगा, ऐसा कि किसी और को इम्पोर्टेंस दे देंगे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इन्हें, हमने कहा था ना, इनको लग रहा है आप सेल्फ लव करने लगे हैं, आगे बढ़ गए हैं। आपको इनकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं और आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो आपको कोई भी इंसान मिल जाएगा, कोई भी हाँ कर देगा, आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है और आप अपनी फुल पावर में हैं। इनसे झुकने वाले नहीं है, इनकी सुनने वाले नहीं, इनकी कोई भी बात नहीं मानने वाले, इनको ऐसा फील हो रहा है। और आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और 100% सही है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में जब आपको छोड़ के गए थे, आप इनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, बहुत माफ़ी मांगी कि मुझे छोड़ के मत जाओ किसी और के लिए, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। तो अब ये आपके पास आना चाहते हैं इस वजह से कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाए। तो अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। अब ये आपको ये कहना चाहते कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं थे, ना ही मैं तुमसे कभी दूर गया था, मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली ही मानता था और आज भी मैं तुम्हें फैमिली ही मानता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और आपके लिए, इनके लिए आजकल ना अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आपसे फिजिकल अट्रैक्टिव है, इंटीमेसी चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी का रिश्ता कार्मिक है और किसी किसी का रिश्ता सोलमेट है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ न्यू बिगनिंग करने, केयर फ्री होके। इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी में है, ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है आप, क्योंकि ये जानते हैं आपने इन्हें अनकंडीशनल रब दिया, एक मदर की तरह प्यार किया है, मदर की तरह केयर किए।
जहाँ इनको आपकी ज़रूरत थी, आपने इनका साथ दिया है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली सब कुछ दिए इन्होंने आपको, सॉरी आपने इनको दिया, ठीक है। और फिर भी ये थर्ड पार्टी में चले गए। कभी कभी होता है ना कि इंसान अंधा हो जाता है किसी के प्यार में, ठीक है। तो ये प्यार में अंधे नहीं थे, ये दिमाग से अंधे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रहे थे। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी भी रहेगी और वो भी रहेगी, दोनों रहेगी, दोनों में बैलेंस कर लूंगा, मैं दोनों को लेके चलूंगा, कभी मेरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ वो मेरा कभी सामने नहीं आएगा, इनको ऐसा लगा। और कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। तो नो कांटेक्ट में जाने की वजह यही थी, आपको ब्लॉक करने की, आपसे दूर जाने की वजह कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुके हैं। अब थर्ड पार्टी जो भी है ये बैलेंस भी कर सकते हैं, ऐसा दिखाएंगे, लेकिन आप ये ना सोचिए कि आपकी तरफ आ जाएंगे, आपको कोई कमिटमेंट देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चलेगी, नहीं, थर्ड पार्टी अभी भी है। और ये भी सच है कि ये पहले भी आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं और आज भी एक एम्प्रेस की ही तरह देखते हैं आपको, आपके बारे में वैसे गलत नहीं सोचते ये, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आप पे बहुत इल्जाम भी लगाए हैं, आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है बहुत, ठीक है। कुछ मैसेज इनके देख लेते हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे ये, क्या करना चाहते हैं। देखिए, जो मेरे व्यूअर ब्लॉक हैं तो आपके पार्टनर इनको अनब्लॉक करना चाहते हैं। क्या है ये, आई विश यू आर माइन, रोमांस फ्लर्टी टाइप के है ये, आई लव यू। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। अब ये हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके होना चाहते हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। आप इनको जवाब दीजिए, क्या आप उतना ही प्यार करते हैं जितना ये आपसे करते हैं। मैं तुम्हें अपने सपनों में देखता हूँ, काश तुम अभी मेरे पास होते। मैंने कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है, हो सकता है कोई गिफ्ट इन्होंने आपको संभाल कर रखा हो, आपको देना चाहते हो, और जब आपसे मिले तो हो सकता है कोई गिफ्ट लेकर आए आपको, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।